ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਗੇ ਸੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਵਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपके साथ आज लाला मूसा से लाइव। तो आज हम जिस छत पे आए हैं इस छत पे 12 दफ़ा पहले भी हम आ चुके हैं और स्टार्ट में जब लाइव का ज़माना नहीं था उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस बना करती थी, तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी हमने इस छत की हुई है। बड़ी ही शानदार छत है, बड़ी खूबसूरत छत है, वो तो बात की है, वो बाद में आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको शुरू से थोड़ा सा बता दूं कि जिस वक्त में हम नए आए थे उस वक्त में ये भी तकरीबन नए ही थे। तो कबूतर परवरी तो इनकी पुरानी है, लेकिन उस वक्त में ये लेवल नहीं था, ये सोच नहीं थी, ये अंदाज़ नहीं था कबूतरों का या कबूतर परवरी का जो अब इनके पास। तो हम इस वक्त यहाँ पे आए हैं तो आज इनके कबूतरों को देख के शजदर रह गए हैं बिल्कुल, के इतने शानदार और इतने बेहतरीन कबूतर इन्होंने बनाए हुए हैं और एकदम से ऐसा चेंज इनके लेके आए हैं कबूतरों में अपने में ब्रीडिंग सेटअप में इनके देखे हम बड़े ही शानदार कबूतर इनके। जो अगर रिज़ल्ट की बात करें तो इस दफ़ा इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा रिज़ल्ट इनका जो इस दफ़ा आया। और मेरा ख्याल है कि लाला मूसा में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर है जो इस लेवल पे 1-to-1 मुकाबले खेले या इतनी तादाद में 1-to-1 मुकाबले खेलें और उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट भी दिया। इतना रिजल्ट अभी तक लाला मूसा में मेरा ख्याल है कि नहीं आया होगा जितना बड़ा रिजल्ट इनका आ चुका है। बाकी कबूतर परवरी के हवाले से अगर देखा जाए तो इस शख्सियत की मेहनत बहुत ज़्यादा, फिर अपनी जो एक लगन होती है वो लगन बहुत ज़्यादा, और वो लगन ही और मेहनत ही है जो जिससे मिलके बाद में इनको अल्लाह पाक ने कामयाबी से नवाजा। आज इनके कबूतर देखेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि अच्छे कबूतर किस तरह के होने चाहिए, और बड़े शानदार खुश रंग भी हैं और खुश किरदार भी हैं, खूबसूरत भी हैं और खूबसीरत भी हैं। उड़ने की बात की जाए तो इनके रिजल्ट्स किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लास्ट ईयर भी अच्छा रिजल्ट रहा है इस छत का, और इस साल तो बहुत ही कमाल कर दिया। और अगर वैसे देखा जाए तो इनके कबूतरों की खूबसूरतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। इंतहाई नादिर और नायाब कबूतरों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत भी हैं जो आपको मशहूर व मारूफ शख्सियत है, और स्पेशली गल्फ़ के हवाले से ज़्यादा, क्योंकि ये इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है उन्हीं इलाकों से ज़्यादा रहा है और उधर के ही लोगों के साथ ज़्यादा इनकी अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन उधर पे अच्छे कबूतर को इस ज़माने में वहाँ पहुँचाना जो है ना, उसका किरदार और क्रेडिट जो है मेरा ख्याल है इनके सर जाता है। इन्होंने वो कबूतर वहाँ पहुँचा दिए जो जिनको अब यहाँ पर हम एक लेवल दिया करते थे। हम कहते थे कि ऐसे कबूतर शायद पाकिस्तान से बाहर नहीं होंगे, तो इनकी मेहरबानी है कि वो भी ये पाकिस्तान से बाहर ले गए। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं अली भट्ट साहब। आवाज़ आ रही होगी, दिखाओ, आपको आ रही है? इसमें आ रही थी, मैंने कभी आ रही है आपकी अपनी आवाज़ बंद। तो नहीं, मैं पीछे ना फिर वो साउंड का थोड़ा बचा। अली भट्ट साहब हमारे साथ हैं जी, हम उनके जो है रिव्यूज़ भी लेंगे। इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है इस छत से और बहुत किरदार है इनका भी इस छत के ऊपर, और इनकी बड़ी ही नज़दीकी, दिल के नज़दीक जो लोग होते हैं वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। लाला मूसा के एक इंतहाई नामवर और निडर और बेबाक प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्ताद फैसल कुमार साहब हमारे साथ हैं। हम इनके कबूतरों का भी आपको शौक़ करवाएंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे। स्ट्रगल इनकी हमने तो ज़रूर देखी है और आप भी आज इनके मुंह से इनकी स्ट्रगल के बारे में जो है सुनेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की परफॉर्मेंस दी है कि लाला मूसा में ज़ुबान ज़द आम हुए में ये, और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। चलते हैं हम पहले फैसल भाई की तरफ, फैसल भाई से बातचीत करेंगे, बीच में कुछ लुक में हम अली भाई से भी लेते रहेंगे, क्योंकि मेन मकसद हमारा है फैसल भाई के कबूतर दिखाना, उनकी चैम्पियनशिप्स और जो उनकी कामयाबियाँ उनका तस्करा करना। और अली भट्ट साहब का भी हमारे साथ यहाँ आने का मकसद यही है क्योंकि ये इनके भी बड़े अच्छे
दोस्त हैं, भाई हैं इनके। तो हम चलते हैं फैसल भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, मोस्ट वेलकम जनाब। ये आपके मैं बहुत मशहूर और ममनून हूँ भाईजान आपका। पहले भी आप 2-4 दफ़ा तशरीफ लेके आए हैं और आज अपने एक्सपेंसिव टाइम में से आपने बंदाना चीज़ के लिए रहमताना हमारा टाइम दिया। बाबू सादत अली भट्ट साहब जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया वेलकम। आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मैं बहुत मशहूर और ममनून, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इतनी मसरूफियात के बावजूद आज ये लाला मूसा सिटी में मौजूद है। तमाम अहलान लाला मूसा के लिए ये फ़ख्र की बात है कि जिस लेवल का, जिस टॉप रियलिटी का ये शो को प्रमोट कर रहे हैं, किसी से कोई डकी छुपी बात नहीं है। जान है पहचान हमारी, तो ये जान भी है कबूतर परिंदों के हवाले से कामरान नकवी साहब। तो जी भाईजान, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। हमारा आपसे अरसा दराज का एक ताल्लुक है और स्टार्ट से हम देखते हैं। उर्दू में चलेंगे, पंजाबी में चलेंगे, बता देना आप। जी जी, जिसमें मर्जी चले आप। हाँ, बस ठीक है। मैं वो इसलिए ना क्योंकि वो जो हमारे बाज़ औक़ात होते हैं ना, बांग्लादेश और इंडिया इधर उधर के भी व्यूअर्स, वो उनको फिर पंजाबी समझ नहीं आती। अच्छा, पंजाबी समझ लिया। हाँ, उर्दू में ठीक है। उर्दू में भी कर लेते हैं, वो लोग भी जरा जी जी, बस महसूस ठीक है। होंगे आपकी बातों से, टिप्स से भी। फैसल भाई, जब हम पहली दफ़ा आए थे तो ये सेटअप जगह यही थी, लेकिन इस तरह का नहीं था। नीचे था इसके, इसी जाल के नीचे यहाँ अंदर करके एक सेटअप था और उसमें बड़े नादिर और नायाब किस्म के उस वक्त के कबूतर थे। तो ये तब से आपकी स्ट्रगल चली। ये बात है 2016 की, गालिबन के 17 की होगी, 16-17 की बात है। उस वक्त में लाइव का सेशन नहीं आया था, हमने रिकॉर्डेड वीडियोस की थी, मुझे याद है। क्लिप बनाते थे हम 5-5 मिनट जी की, याद जी, है? बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक्त से लेके अब तक जो आपकी स्ट्रगल है वो ऐसी चली है कबूतरबाजी में जैसे हमारी स्ट्रगल चली है। हम भी चलते रहे, समझते रहे, नए ट्रेंड लेके आते रहे, नई चीजें समझते रहे, समझाते रहे। आप भी इसी तरह चलते रहे। एक वक्त आया आपके पास एक कबूतर आए थे, वो बहुत बड़े बड़े साइजों के कबूतर थे, तो वो भी वक्त मैंने आपका देखा। उस वक्त फिर एक कमरा आ गया था, एक कमरे में कबूतर आ गए थे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। 2017 की बात। हाँ जी, कमरे में कबूतर आ गए थे। फिर एक दफा हम यहाँ पे एक उस्तादी शागिर्दी तब आए थे, तब भी हमने कबूतर देखे। उसके बाद अब पिछले साल से लाला मूसा की जो आबो हवा है उसमें एक नाम गूंज रहा है कि यार छत बड़ा रिजल्ट दे रही है, छत बड़ा रिजल्ट दे रही है। डिस्कशन में भी आए हैं अक्सर लोगों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे व्हाट्सएप पे बात होगी, कॉल पे होगी। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक मेहरबानी है, आपके ऊपर रहमत है, अल्लाह की करम है। किन किन मराहिल से गुजरे और किस तरह से यहाँ तक पहुंचे? पहले तो यहाँ आए, उसके बाद कामयाबी की तरफ जाते हैं। देखिए जी, पहले भी काफ़ी दोस्तों से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि बड़े बड़े एक्सपेंसिव परिंदे लोग लेके आ जाते हैं, अवेल कर लेते हैं। आज के दौर में नेट का दौर है, तो बड़ी बड़ी खूबसूरती भी हैं। ज़्यादातर जो है वो आपको पता है कि जैसे मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, आज के दौर में ज़्यादातर जो परिंदे और रिश्तेदारी है ना, वो हुस्न पर ज़्यादा डिपेंडेड है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया, बिल्कुल। तो मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला की मदद के बाद जो जिस प्लेटफार्म से मैं शो कर रहा हूँ, राजा इफ्तार काका पार्टी, राजा तैरबीब थून साहब चेयरमैन ग्रुप से, शागिर्दों में उस्ताद जनाब मोहतरम उस्ताद यूसुफ सराफ साहब गुजरात से, तो ये परफॉर्म कर रहे हैं परिंदे। पहले फ़ोन पे, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे बताना पड़ जाता था, यार मेरे पास ये ब्रीड है, ये फ़लाँ ब्रीड है, फ़लाँ कलर है। तो अब जब ये मैदान में उतरे हैं तो मेरे लिए इजी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने जाना है, पहचाना जाना है, तो फिर सारी चीज़ें छोड़ के, सारी ब्रीडें, ब्लड लाइनें छोड़ के ना डंडा हाथ कर लें, ठीक है, और दो के परिंदों के नीचे आ जाए। बिल्कुल सही। ठीक हो गया, पता चल जाएगा। यानी कि आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है अपनी फील्ड को। जी बिल्कुल। पहली चीज है आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपकी फील्ड क्या है। अगर तो आपकी फील्ड है कमरों की, फिर आपको ये याद करना है कि ये कलर हैं, जी जी, ये नस्लें हैं। जी जी। और अगर आपने आना है मैदान की फील्ड में, तो आपने ये नहीं देखना कौन से कलर है और कौन सी नस्ल। जी जी बिल्कुल। फिर तो किसी चीज पे, उसी चीज पे डिपेंडेड है जो परवाज दे रहा है, सही है, जिसकी रैंकिंग बढ़ रही है, हाँ। जिसका फिगर आ रहा है, जिसने स्टंप लगवानी है। बिल्कुल ठीक सही। है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि अगर आपने दाना डालने की हद तक करना है, तो फिर लक्के और लट्ठे बड़े खूबसूरत हाँ हैं, जी। बोदीदार भी हैं, ताजदार भी हैं। अगर आपने
उड़ाने के हवाले से आना है ऊंचाई के, ठीक है। तो जिसे कराची में काबली कबूतर बोलते हैं, हम सील कबूतर बोलते हैं, हाँ, हाई फ्लायर वगैरह। बिल्कुल। तो फिर ये थोड़ा सा दिलेरी आपको मजा आ जाएगा, फिर ये दिलेरी का आपको फिर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, यार फलां बंदा मुझे ये नुस्खा दे दे, खेल पानी दे दे, फलां मुझे ये ब्लड लाइन दे दे। हाँ। जब आपके पास खुद के उड़ेंगे ना, चाहे आप किसी से अपना परचेज करके लेके आए हुए हैं, तो जब खुद ब 10 इससे ये कहने का ये मतलब है मुझसे कि इससे बड़ी लेबॉर्ट्री कोई नहीं है। बिल्कुल मैदान के जो ग्राउंड में आ गया ना जो प्लेयर, ठीक है, तो फिर पता चलेगा, फिर आपकी गेम भी बनेगी, आपके ब्रीडर भी बनेंगे, आपकी ब्लड लाइनें भी बनेंगी, सबसे आपका नाम भी बनेगा। वैसे तो नाम मुकाम तो मेरे रब का है, रब ने देना है, ठीक है। तो नाम मुकाम जो है बाकी फिर उसे मिलता है जो फिर मेहनत करता है, उसकी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल ऐसी ये लोगों की गलत फहमी है कि आप जिस चीज का तहव्वुत पूरा करेंगे, अल्लाह ताला कभी भी वो अपने पास मतलब आपकी कामयाबी के पीछे डंडा है जी, डंडा और गुलाम अब्बास, सैयद गुलाम अब्बास। तो मतलब वो जो प्रैक्टिकल कबूतरबाजी है उसमें डंडे की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। इस दफा आपकी 30 घरों से बाजी है, 30 घरों से बाजी है और 28 से आपने विन किया। 28 से हमारा स्कोर अब हुआ, अल्लाह ताला ने इज्जत में इजाफा किया। बिल्कुल। तो उनमें बड़े नामवर नाम है जी, आपके सामने सारे, आपने लिस्ट देखी भी होगी। मेरे ख्याल गुजरात की 10 छतें हैं मेन चैंपियनशिप जी, गुजरात की माशाल्लाह बड़े सीधा नाम कोई है जी। इसमें जितना इनका तजर्बा, मेरी एज भी नहीं है उसमें। अपना चिकोड़ी बिलोवाल से है, अपना मियाँ सईद साहब है। अच्छा। गुजरात से अनसर भट्टी, नदीम भट्टी साहब है, और माशाल्लाह आरफ गोल साहब है। उस्ताद अकरम मक्की बैठे हुए हैं माशाल्लाह, उनके साथ दादे भी हैं। अपना मलिक अरफान एजाज मुगल की छत पे, और एक एजाज भट्ट साहब भी हैं। इसी तरह कमर फैन वालों की छत है, और बड़े नफीस इंसान है अपना अजहर यूनान वाले, उन भी बात होती है इन लोगों से सबसे। तो ये गुजरात की जो है वो डिटेल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा गुजरात के अलावा भी गुजरात के अलावा अपना सराई से है उस्ताद रियाज थून से, उनके शगीर्द है उस्ताद अपना उस्ताद ग्रामी के राजा सनी साहब हैं थून से, उस्ताद आसफ खुआर साहब, ठीक है। और साथ अपना कमी मंगोला बालो बतियां वाले हैं। कोशिश यही है। बाकी फिर पंजाब में जी, बाकी पंजाब में अगर जाए पाकिस्तान लेवल या वर्ल्ड लेवल पे जिनका नाम है, वो तो किसी से कोई दो राय बात नहीं है। उस्ताद जनाब मोहतरम इज्जत माब मिठू और हसन लाली बरादरान, जिनको अल्लाह ताला ने एक खास मकाम दिया है, एक नाम दिया है, तो उनका मैं मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने अपने साथ मुझे शौक का मौका दिया, मुझे सीखने का भी दिया, और मेरी इज्जत में भी इजाफा हुआ है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया, चाहे वो जब भी मुझे सुने या देखें तो मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। मेरी पूरी टीम के, और बिलखसूस अहलाने लाला मूसा के, ठीक है। उस दिन से तो ये 27 यानी 27 विक्ट्री एक साइड पे, और जो विक्ट्री है ना उस्ताद मिट्टू और हसन लाली, जो जिसे पंजाबी में मुंह मथा कहते हैं, पिपला ग्रुप, किले हिल ग्रुप का, वो जहाँ भी बात होगी किले हिल ग्रुप की, उस्ताद अकमल खान या मीर मुख्तियार के, उसके बाद उस्ताद मिट्टू और हसन लाली की बात होगी, उसके बाद फिर मेरे दूसरे पिपला ग्रुप के नाम, दोस्तों का नाम आएगा, ठीक है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चंद दिन की दुनिया फानी के अपना मेले में मुझे ये इनके साथ शौक में असर आया। क्या बात। मैं जितनी भी तारीफ करूं ये वो कम है, मैं ममनून हूं आपका। इनसे भी आप जीत गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जीत का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, मतलब अल्लाह ताला ने ये तो बड़ा नाम दिया है गेम में, तो हार जीत उनसे जो मैंने तो उनको जीतना था, लेकिन हारे किन दो छतों से। वो बड़े नफीस बंदे हैं जी, मेरे जिले के गुजरात के हैं। ये साथ एक सराउंडिंग है, गांव है तुला, गिलियाना मोड़ से साजिद तुला साहब। अच्छा, माशाल्लाह उसके भाई की बड़ी अच्छी मेहनत है। मैं गया हूँ, उनकी मुबारकबाद भी दी है, मिठाई भी दी है माशाल्लाह, और बड़े डिसेंट मैन। अच्छी बात है जो आपने किया, वो भी जी। और दूसरा पंजाब में उड़ रहे थे वो माशाल्लाह पीर हरा साहब, हाँ जी, इजाज पीर हरा जी, पीर हरा साहब, वो पंजाब के नामों में भी आए हैं वो। हाँ जी, हमारे पास भी उड़े जी 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 बिल्कुल। उनके इन दो घरों से आपको जो है जी, इन दो घरों से जो हमारा स्कोर कम हुआ है, इनसे हमें शिकस्त हुई है, और दूसरों से हमारा स्कोर अब हुआ है। बिल्कुल सही।
चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा, या 30 में बड़ा से 28 मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और जिन जिन नामों का आपने जिक्र किया, तस्करा किया है, ये नाम तो मतलब इनसे इतनी जल्दी आपका जीतना एक अनएक्सपेक्टेड सी बात है जो अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी। बड़ी मेहनत, ऑब्वियसली मैं ये एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मेहनत जब इंसान करता है ना, तो लोग कहते हैं कि किस्मत की बात है, मुझे कहता है किस्मत जो है ना इंसान खुद बनाता है। मेहनत आपने करनी है तो अल्लाह ने आपको उसका फल देना है, जिसकी जितनी होती है उसको उतना फल उसका मिल जाता है। कामरान भाई बड़ा शानदार स्कोर रहा आपका तो बस यार। मेरे पास ये सारा क्रेडिट इस प्लेटफार्म उस्ताद ग्राम के बाद मेरी टीम वर्क हो जाता है, जिसमें लीड करते हैं सईद गुलाम अब्बास और लाला नदीर। उसके बाद मेरे इलाके की, मेरे शहर की, मेरे मोहल्ले की और मेरे गिरदनवा सबसे करीब तरीन खूबसूरत और दिलचस्प और एक ऐसी शख्सियत जिसका मैं कभी भी नाम लेना नहीं भूलूंगा, सूफी अफजल साहब की समझे हमारे पास निशानी है अपना मिर्ज़ा शफीक साहब, यानी मास्टर शफीक साहब, जोगी मोहल्ला मेरे अकब में उनका तलक है और ये मेरे साथ बैठे भी हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके कैमरामैन से कि वो जो है साथ हो लाला मूसा कबूतरबाजी के हवाले से नाम आए, नाम लिया जाए तो इनका जो ये ना लिया इनका नाम उस मतलब इनका यानी नाम शौक ना में हो तो नाम अधूरा है अधूरा लाला मूसा का शौक। अधूरा है। ये है जी इनकी जो मौजूदगी में तमाम उस्ताज़ा कराम के बाद इनका जो समझ लें कि बरकत थापड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। जी ये जी मास्टर शफीक मास्टर साहब हमारे साथ है, मास्टर साहब से भी बड़ी अच्छी मुलाकात है मेरी, बड़ा अच्छा लगा। मास्टर साहब से पहले भी बड़ी अच्छी शानदार मुलाकात है। मास्टर साहब आपके इलाके से एक नौजवान लड़का, मैंने हमारी एज में अगर 2 साल, ये शायद बड़े हो गए या 2 साल छोटा हो गए, मगर हमारी एक इतनी की एज है, हमारी एज है, जवान जो लड़के आज नए कमर्स आ रहे हैं कबूतर परवरी में, उनमें से एक लड़के ने निकलते के लाला मूसा के नाम को इस वक्त 4 चांद लगाए हुए हैं कबूतर परवरी में। क्या इस तरह के रिकॉर्ड्स पहले भी कोई आए हैं इधर लाला मूसा में कि ये इतने बड़ी गेम्स और इतने बाहर तक जाके खेलना, या ये पहली दफ़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ और अपने दोस्त उस्ताद फैसल कुमार साहब का, उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों से मुझे इज्जत दी है। और सच्ची बात है, अगर कोई शख्स जैसा उसके दिल का गुमान होता है, जो मेरे नबी का भी गुमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुश्मन के बारे में वैसे ही गुमान करते हैं। तो आज के दौर में जो आज के अल्फाज हैं, ये लाला मूसा के एक चमकते हुए सितारे हैं। और उन्होंने लाला मूसा में किसी शख्स से अपने अच्छा, और इनका दिल करता था कि मैं जो नामवर लोग हैं, जो प्लेयर हैं, उन लोगों से मैं जी मास्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा से बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि इनका ख्याल था कि जो अच्छे प्लेयर हैं, जो मैं उनसे मुकाबला करूँ ताकि मुझे कुछ सीखने का मौका मिले। तो अच्छे प्लेयर का सबसे पहले इन्होंने इंतखाब किया, जो सबसे पहला इन्होंने अच्छा और एक शानदार मुकाबला लड़ाया उस्ताद आशिक हुसैन सियालकोट से। जी जी। मैं वो बादियाँ लगाने में इधर जब वो आए थे तो मैं मौजूद था। फिर मौज़म अली शाह साहब जो हैं वो भी इधर आए थे। और हमारी सबसे जो पहली जो गेम है जो किसी बरूने शहर में थी, वो एक इंतहाई शानदार जो रिकॉर्ड होल्डर असादा हैं उनमें से उस्ताद आशिक हुसैन से जो, और वो मुकाबला जो है हमने चाह रहे हैं जी चल हाँ, मुकाबला जो है जी हमने हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाबले के बाद हम जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद टूर्नामेंट से उनमें नुमाया कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया, बल्कि ये 4-5 साल से मुसलसल शहर के चैंपियन भी हैं। और जो लाला मूसा की मकामी जो कार है उसमें ये रनर अप 2-3 दफ़ा रहे हैं। उसके अलावा इनकी जो कारकर्दगी है वो बड़ी इंतहाई शानदार है। तो इन्होंने इस दफ़ा जो मुकाबले हैं गुजरात के जितने खिलाड़ी थे, सराय आलमगीर के, इसके अलावा सरगोदा से, जो इसके अलावा इन्होंने जो नाम मेरे मोहतरम दोस्त मिठू लाली का और हसन लाली का लिया केले हेल्थ ग्रुप से, तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं बड़े बड़े मुकाबले जो है वो खेलूं। जिस तरह के उस्ताद चौधरी मेन नवाज गुमन ने सबसे पहले जो कबूतरबाजी उन्होंने अपने समड़ियाल में की, लेकिन जब उन्होंने लाहौर उस्ताद सही भट्टी को शिकस्त दी तो उनको ज़माना जानने लगा। उन्हीं के तरीके पर इन्होंने भी अमल किया है जी, और बेहतरीन तरीके से अपनी कबूतरबाजी का जो है ये इन्होंने आगाज़ कर रखा है। और मैं दुआ गो हूँ
ان کی جو ایک خوبصورت بات ہے ان کے کردار کی کہ یہاں پر ان کے ڈیرے پر اگرچہ ساتھ کے منسلک ان کا گھر بھی ہے، یہاں پر کسی قسم کا نشہ کرنا یہ جو آج کل کے دور کے جو مختلف رواج ہیں ان سے یہ بالکل مبرہ ہیں۔ اس کے علاوہ ناچ گانے اور جو دوسرا بیہودہ قسم کی باتیں ہیں یہ ان سے انتہائی پاک ڈیرہ ہے، گھریلو ماحول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ڈیرہ بھی ایسا نہیں ہوگا، میں کئی ڈیروں کا میں نے وزٹ کیا ہے، لیکن سب سے جو اچھا ماحول ہے، پورا من شائستہ۔ رات 11-12 بجے ہم چونکہ شہر میں رہتے ہیں، کوئی بھی میرا دوست ادھر آیا تو انہوں نے یہ ان کی تعریف نہیں ہے، انہوں نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے اللہ کا جو بھیجا ہوا دوست ہے، مہمان ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور انہوں نے ان کی بھرپور خدمت بھی کی ہے۔ کسی دوست کو کبوتروں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے